क्या कभी ऐसा वक्त आया जब बोलते हुए आपका विश्वास डगमगा गया हो और अनेक संभावनाएं हाथ से फिसल गई हो? क्या आपको लगता है कि लोग आपको महत्व नहीं देते? क्या घर परिवार या किसी समारोह में आपकी उपेक्षा होती है? अगर आपने इन प्रश्नों का सामना किया है तो निश्चित रूप से आपको मानना चाहिए कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। अब हमें ये भी जानना चाहिए कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, अपनी छवि को आत्मविश्वास पूर्ण छवि कैसे बनाया जाए। लेकिन उससे पहले ये जाना जाए कि आत्मविश्वास आखिर है क्या। आत्मविश्वास एक दृष्टिकोण है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जब आप अपनी कमजोरियों और ताकत को समझ पाते हैं, जब आप में अपने आप को सराहने का भाव होता है, खुद को अभिव्यक्त करने की योग्यता आप में होती है, और अगर आप आलोचना को भी झेल जाते हैं तो आप आत्मविश्वासी हैं। आत्मविश्वास एक मानसिक शक्ति भी है। आत्मविश्वास क्या संघर्षों में, मुश्किलों में ही दिखाई देता है? नहीं, यह सदैव रहने वाली मनः स्थिति है। कभी कभी लोग अपने कद के कारण, बोलने के तरीके के कारण, मोटापे या अत्यधिक दुबले होने के कारण, कमजोर आर्थिक स्थिति या शैक्षणिक योग्यता कम होने के कारण भी आत्मविश्वास से वंचित पाए जाते हैं। तो हम कैसे पहचानें कि आत्मविश्वासी लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग अपनी एनर्जी को काम करने में लगाते हैं, सोचते रहने में नहीं लगाते, और अप्रिय या आत्मविश्वास दिगाने वाली परिस्थितियों से वे निकलना भी जानते हैं। ऐसे लोग नए क्षेत्रों में भी काम करने की कोशिश करते हैं। ये जीवन कभी उठता है, कभी गिरता है। इस धूप छाही जीवन में उनमें, आत्मविश्वासी लोगों में रेजिलियंस पावर बनी रहती है। वे टूटते नहीं, डटे रहते हैं। तो क्या आत्मविश्वास ये है, मैं कर लूंगा, मुझे अपने पर विश्वास है? क्या इतना भर सोचने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं। तो फिर हम अपनी छवि को आत्मविश्वास से पूर्ण कैसे बनाएं? आइए जानें। सबसे पहली बात तो आत्मविश्वास पूर्ण छवि हमें दूसरों के लिए नहीं बनानी है, क्योंकि जो काम दूसरों के लिए किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं स्पर्धा का भाव होता है, और जब यह काम हम अपनी खुशी के लिए करेंगे तो इसे पूरे प्रयास से, पूरे मन से करेंगे। तो सबसे पहले आत्मविश्वास पूर्ण छवि बनाने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपनाएं। सुबह सुबह इसके लिए कोशिश करें। आंख बंद करके अपनी छवि की कल्पना करें कि आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। आपके चलने का ढंग, बोलने का ढंग, सोचने का ढंग, सब कुछ एक बहुत आत्मविश्वासी व्यक्ति जैसा है। फिर दूसरा, आत्मविश्वास से लबरेज लोगों की तरह चलें, उनकी तरह ही बैठें, झुककर नहीं, सीधे बैठें। तीसरा, दबी आवाज में नहीं, स्पष्ट रूप से बोलें, साफ कहने की शुरुआत करें। और चौथा, अपने पोस्चर पर बार बार ध्यान दें। रीढ़ सीधी रहे और पैरों को घसीट कर तो कभी ना चले। आपको अपनी भावनाओं, जरूरतों को स्पष्ट रूप से कहना आना चाहिए। अगला, ध्यान दें, अपनी पुरानी अचीवमेंट्स को भी समय समय पर देखते रहना चाहिए। इससे और बेहतर करने का हौसला मिलता है। अगला प्रयास ये करें, हर दिन अपना एक बेटर वर्जन पाने की ओर, छोटा ही सही पर प्रयास जरूर करना है, ताकि हमें आत्मसंतुष्टि मिले, और आत्मसंतुष्टि आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा देगी। अपने कार्यों की प्लानिंग करें और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। सीखें कार्यकुशलता बढ़ाने के तरीके, जिससे
अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही रूपों में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो कार्यकुशलता बढ़ाएं। अब अगली बात आती है हमारे पहनावे की। यूं ही कुछ भी न पहने और सरबटों भरा तो बिल्कुल नहीं पहने, क्योंकि आप इस चीज को अनुभव करते होंगे कि जिस दिन आप बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, अपने आप को अच्छा देखते हैं, तो अच्छा महसूस भी करते हैं। इसके बाद जिसे आत्मविश्वास की सीढ़ी कहना चाहिए, वो ये है कि आप जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। ये मदद शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी तरह से जरूर करें। इससे आपको आंतरिक खुशी भी मिलेगी और सेल्फ रेस्पेक्ट भी पैदा होगा, जो कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। डर के आगे सचमुच जीत है। बहुत बार हमारे कामों की प्लानिंग फेल हो जाती है। कोई बात नहीं, गलती हर एक से होती है। उनके लिए फिर से प्लानिंग करें, गलतियों को ढूंढकर उन्हें सुधार कर उन्हें दूर करने की कोशिश करें। आपने कई बार मैथ सॉल्व करते समय इस बात को महसूस किया होगा कि जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना कठिन रहा, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, आपने छोड़ा नहीं। आप करते करते, बार बार कोशिश करते करते उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाए। उससे आपको जो खुशी मिली, वो खुशी आपके दिमाग में बहुत समय तक रहती है और भीतर ही भीतर वो आपको आत्मविश्वास से पूर्ण बना देती है। तो चीजें उतनी भी बुरी नहीं होती जितना हम सोच लेते हैं, और ये विश्वास रखना चाहिए कि हर एक प्रॉब्लम का कोई ना सोल्यूशन जरूर होता है। इसलिए समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस करें। अपनी खासियत को जरूर ढूंढें और उस पर खूब काम करें। हर इंसान में कोई न कोई खास बात जरूर होती है, उसे पहचानना चाहिए। अपनी ही तरह के स्किल्ड लोगों को आप फॉलो करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने, उन्हें अपनाएं और अपनी उस खासियत को निखारें, क्योंकि ये खासियत आपके आत्मविश्वास को उन्नत करेगी, आपकी नजरों में भी और समाज की नजरों में भी। अपने आप को संभालिए, अच्छी नींद से, अच्छी डिट से और मेडिटेशन से। इन तीनों में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगली बात आती है आपके रेगुलर एक्सरसाइज की। कभी कभी का नहीं, ये रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। एक्सरसाइज कभी कभी का नहीं, अपने रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज ट्रीटमेंट में हुए अनेक शोधों में यह बात सामने आई है कि जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मन में भीतर ही भीतर आपकी खुद की छवि सुधरने लगती है। आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं, अपने आप पर भरोसा महसूस करने लगते हैं। तो ये भी आत्मविश्वास बढ़ाने का एक कारगर तरीका है। अच्छी किताबें पढ़ें, क्योंकि उनका कुछ न कुछ हिस्सा जरूर आपके साथ रहता है। भले ही पूरी किताब, उसकी बातें आपको याद ना रहे, लेकिन उनका कुछ न कुछ हिस्सा वक्त पड़ने पर जरूर आपके काम आएगा। और चाहे याद करके ही सही, पर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। थके हुए से, बुझे हुए से और अपने आप से ही खफा चेहरे किसी को पसंद नहीं आते। आपको भी खुद का ऐसा चेहरा देखना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कोशिश करके ही सही जरूर लाएं और खुलकर ईश्वर को, लोगों को आभार दे, उनके प्रति धन्यवाद दे, उनके छोटे से छोटे काम को भी सराहें। आत्मविश्वासी लोगों को देखकर उड़े नहीं, बल्कि उनसे सीखें और अपने आप को गलतियों के लिए न कोसें। ऐसा कौन है जिसने कभी कोई गलती ना की? कई बार अपने आप को माफ कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना तो पड़ता है। जब आप अपने आप को कोसते हैं तो अपने ऊपर से विश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए अपने आप को कोसे नहीं, बल्कि उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। और आखिर में किसी को ऊंचा उठाएं, चाहे शब्दों से ही सही,
लेकिन किसी और को ऊंचा उठाएं, उसकी तारीफ करें और अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव करें।